हर तरफ आवाम की एक ही शिकायत है कि इंतजामिया को की गई शिकायत की सुनवाई नहीं होती। ये कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है? देखिए, वैसे तो ये तकरीबन जो है 1 साल से ये हमारा मलिर हाट से लेकर और सुपर हाईवे को ये रोड लिंक करता है। ये 1 साल से ही हम जो ना मुसीबत में हम आए हुए हैं। अब ठेका देने के बाद 6 से 7 महीने हो चुके हैं। ये आगे इन्होंने काम जब किया, जब ये बारिश हुई है, पिछली बारिश जो हुई है, उस बारिश में ASF की बड़ी बस वहाँ से गिरी, एक बड़ी बस गिरी, एक कैदियों की वैन थी वो वहाँ गिरी। अब उसके बाद कोई यहाँ पे जो ना ये काम जब चाहते हैं शुरू कर देते हैं, जब चाहते हैं बंद कर देते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है चंद अरब का, वो अरबों रुपये में जा रहा है। अच्छा, उसके बाद हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि चंद अरब का अरबों में जा रहा है, इसका मतलब है कि बजट से आउट हो गया, से आउट हो चुका है। और दूसरा है कि इतनी सुस्त रवि से ये काम हो रहा है कि इसकी जो मिसाल नहीं मिलती। पूरे आप किसी से पूछेंगे मॉडल का, ये इन्होंने क्या किया है कि काम एक किलोमीटर का शुरू होता है, इन्होंने पूरा वहाँ से लेकर और वहाँ तक ये पूरा बंद कर दिया है। यानी कि रुकावटें डाल दी हैं। गाड़ी इस देखिए, सर्विस रोड जो है हमेशा होता ही है कि सर्विस रोड इस्तेमाल होता है जब रोड पे आप काम कर रहे होते हैं। इन्होंने पूरा सर्विस रोड ही हमारा जो है ख़त्म कर दिया सारा। यहाँ पे जो है ये 5 साल हो गया है 6 नंबर गेट से यहाँ तक इनके आने में रोड वगैरह दोनों तीनों साइड है ना। इतना स्लो काम है कि काम करते नहीं है। एक दिन काम करते हो तो 3 दिन बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर बारिशें हो रही है। दूसरा जो सीवरेज की लाइनें डाली है, सीवरेज की लाइनें भी स्लो हो रही है। दूसरा भी काम हो रहा है। फिर 5-6 साल से गेनप 6 से यहाँ तक पहुँचे। अब इन्होंने क्या नाम मलिर हाट तक भी तकरीबन 7-8 महीने हो गया। सिर्फ मलिर नहीं, आप यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड जाएं, ठीक है, नीपा से लेके पूरा नीपा भी छोड़ दें आप, जेल चौरंगी से लेके आप ज़रा यहाँ आएंगी, पहले दरख्त होते थे, ठंडी हवा होती थी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता था। अब वहाँ से आप इधर आएंगे मलिर, ये पूरा रोड एक बहुत अच्छा रोड था। सामने एयरपोर्ट है, ठीक है, दुनिया भर के लोग इधर आते हैं। और कराची बहुत बड़ा एयरपोर्ट। मॉडल कॉलोनी से हट के भी अगर कराची की और सूरत हाल आप सड़कों और गलियों की बताएं तो आपको क्या नज़र आता है कि कितने % इलाके जो हैं और उनकी जो सड़कें हैं वो इसी तरह टूट फूट का शिकार है? पूरे कराची में तकरीबन 70% सड़क जो है टूट फूट का शिकार है। मेन सड़कें बन जाती हैं, वो भी नाकाबिले होती हैं। अच्छा, अब यहाँ जो कराची में जो हाल है, पूरा मलिर ले लें, लांडी ले लें, कोरंगी ले लें, बल्दिया ले लें, शाह फैसल ले लें, न्यू कराची ले लें, लियारी ले लें, सब खंडर बना है। लियारी का भी हाल बुरा है, मलिर का भी हाल बुरा है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी रफ़ा-ए-आम सड़क है ये एक, और आप देख सकते हैं कि कितना खस्ता हाल है ये। और ये अभी से नहीं, ये सालों साल से यहाँ की यही सूरत हाल है कि इतना ही टूट फूट का शिकार है। और इसमें आप जब थोड़ा सफ़र तय करते हैं तो आपको घड़े नज़र आते हैं, यानी कि टूट फूट के साथ आपको गहरे घड़े भी मिलते हैं जिसमें खड्डे में गिर भी सकते हैं आप। तो यहाँ से जो रिक्शे, बाइकें जो सफ़र करती हैं, चीज़ें यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं, तो अमूमन जो है मुश्किलात के साथ साथ हादसात भी होते हैं। टीम गिरफ्त पहुंची नॉर्थ कराची सरजानी L1 के डिवाइडिंग रोड पर, जहां कुछ अर्सा कबल मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी गुजर रहे थे, जबकि ज़ेरे आब सड़क में छुपे गड्ढे में गिरने की वजह से उनकी नौमौलूद बच्ची गोद से गिरकर पानी में डूब गई। नॉर्थ कराची और सुरजानी L1 का डिवाइडिंग रोड है ये। अच्छा, ये जो खस्ता हाल इस टाइम सड़क है, इस पानी यहाँ पे है, ये बारिश के बाद का मंजर पेश हो रहा है कि बारिश का पानी है या ये सीवरेज का पानी है? ये बारिश से पहले का सिलसिला चल रहा है। ये रमज़ानों में भी चला, रमज़ान के एंड में भी आता रहा है ये पानी। और ये आ रहा है आगे रोड से चलता आ रहा है पानी, वहाँ से टहलते यहाँ तक आ गया पानी। और ये देखें किस तरीके का हाल है और किस तरीके का ये सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची के डिवाइडिंग रोड है, मेन रोड है ये। मेन रोडों पे ये हाल है। इंतज़ामिया को कंप्लेनें करी लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, इंतज़ामिया गायब है। अच्छा, ये बताइए, ये सड़क लास्ट टाइम आपने कब देखा कि ये बनी है? ये लास्ट टाइम तो बहुत पहले बनी थी। ये तकरीबन मुझे कुछ याद नहीं पड़ता कि 5 साल से पहले बनी हो। और उसके बाद नहीं बनी? उसके बाद नहीं बनी अभी तक कोई सड़क। और इसी तरह से लोग सफ़र कर रहे होते हैं, हादसा भी होते हैं, बहुत सारे हादसा होते हैं इस तरीके से। अब कितने एक्सीडेंट होते हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक बाइक पे अपनी फैमिली लेकर जा रहे थे, तो मासूम बच्ची, वो खड्डे की वजह से मासूम बच्ची खड्डे में पानी में गिर गई। तो उसको लोगों ने उठा के लेकर गए। तो मासूम बच्ची तकरीबन 1 आध महीने की होगी वो बच्ची। अच्छा। बिल्कुल।
तो उसको उठा के लेकर गए, ले जाके फिर वो साफ वाफ कराया। तो ये हाल है हमारे यहाँ का। ठीक है जी, इस एरिए का आप हाल देख रहे हैं, सड़क का आप हाल देख रहे हैं कि यहाँ से जब बाइकों पे लोग गुजरते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, जैसे भाई ने बताया कि मासूम बच्ची वो गिर गई जब इस गड्ढे में बाइक लगी, तो इस तरह हादसात भी होते हैं। और ये सालों साल, मतलब अभी इन्हें याद भी नहीं है कि कितने साल पहले ये लास्ट टाइम सड़क बनी थी, और इतने सालों से ये सड़क नहीं बनी, कोई यहाँ काम नहीं हुआ और नज़र किसी को नहीं आ रहा। यहाँ से गुजरते होंगे सब, देखते भी होंगे, पर ये काम क्यों नहीं हो रहा समझ नहीं आ रहा। क्या कराची के सड़कों के लिए क्या पैसा नहीं मिलता, कोई फंड नहीं होता, या लगता नहीं है, या जब काम होता है वो काम इस तरह होता है कि वो कई दिनों, मतलब एक लंबा अरसा नहीं चलता, कुछ दिनों में ही पानी लगने से वो ज़रूरी नहीं है कि आसमानी कोई बारिश हो, वो कहते हैं ना रहमत, ऐसा कुछ नहीं है। सीवरेज का भी अगर पानी आए तो यहाँ के सड़क जो है उधड़ जाते हैं। अच्छा गिरा है, 4 दिन हो गए इसको गिरे हुए। तो ये जो हमारे मोहल्ले में जो है ये गड्ढा उन्होंने खोदा था, अब तो गैस की लाइन के लिए खोदा है या सीवरेज की लाइन के लिए, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल ये बच्चा इतना बड़ा है कि ये पूरा उस गड्ढे में आ जाता है, और उस गड्ढे में जो है कीचड़ का पानी है और सब कुछ है। अब मेरी एकदम से नज़र चुकी है, तो बस ये मुश्किल से 3 से 4 सेकंड भी नहीं लगे जो ये गिरा है, और मैं यहाँ से भागती भी गई हूँ। मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो मैंने इसको जाके निकाला है, और इसके कान में, नाक में, और पूरे इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा खराब, बिल्कुल ख़राब गंदा पानी जो होता है ना वो गया हुआ था। और घर में लाके मैंने इसको धुलाया तो उसमें कीड़े निकल रहे थे। बनी हुई थी, ऊपर लगा, मैंने अपने आप को बचाया, सीधा गटर में, आधा हिस्सा मेरा गटर में। भाई साहब आ रहे थे, उन्होंने एकदम मुझे खींचा, से खींचने के बाद ये मेरे सर पे लगी, कोनी पे लगी, कुछ पैसे थे वो गटर में गिर गए। भाई तो माजिद आप इसके लिए कुछ करो, छोटे बच्चे गिर गए, पता नहीं चलेगा, छोटे बच्चे गिर गए, कौन संभालेगा उनको, क्या पता बच्चों को। दुकानदार टूटी सड़कों की वजह से कारोबार तबाह होने की दुहाई दे रहे हैं। होटल है चाय का, जहाँ लोग आते हैं, खाने पीने का कारोबार है, सामने ही कीचड़, सड़क टूट फूट का शिकार, मिट्टी आ रही है, पानी, बदबू, कीचड़ सब। ना मुझे बताएं कितने अरसे से है ये 5-6 महीने हो गया, ये रोड ख़राब हो रहा है, आवाम परेशान है। तो हमारा सामने होटल है, ये रोड की वजह से हम बहुत परेशान है। कारोबार कितना डिस्टर्ब हो रहा है, परेशानी कितनी हो रही, कारोबार में कितनी मुश्किलात हो रही है? खाली मजदूर का ये दूध और चीनी का पैसा पूरा अभी नुकसान में जा रहा हूँ। ये आवाम परेशान है, ये रोड ख़राब है, बारिश की ज़्यादा हो गया तो हम लोग बहुत परेशान है। हादसे भी होते हुए देखते हैं यहाँ पे, एक्सीडेंट होता है, बच्चे गिरते हैं, बड़े बड़े कड़े, क्योंकि पानी जो ज़्यादा होता है, मोटरसाइकिल वाले को, गाड़ी वाले को पता नहीं ये छोटा कड़ा है बड़ा कड़ा है, बंदी गिर जाता है। ये एरिया नॉर्थ कराची कहलाता है। अच्छा। सही है ना, और क्या नाम है, ये सेक्टर पूरा ही समझ ले पानी में डूबा रहता है जब बारिश हो जाती है। ये सड़क कितने अरसे से नहीं बनी? 10 साल हो गए तकरीबन, 10 साल से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। वहाँ भी गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ भी पानी भर जाता है, यहाँ भी पानी। अब यहाँ पानी गटर सीवरेज लाइन का यहाँ भर जाता है, पूरी काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो तमाम मैकेनिक्स की शॉप है, तो यहाँ तक पानी आ जाता है? यहाँ तक पानी आ जाता है, और क्या नाम, पानी निकाल के हम काम कर रहे होते हैं। यहाँ के जो करता धरता है, कभी आके उन्होंने विजिट नहीं किया? कोई विजिट नहीं करा। यहाँ पर सारे जितने भी लैंडलॉर्ड है ना, सबने किराए पे दिए हुए, उनको तो रहना ही नहीं है। उनको पता है किराएदार हैं, क्या ना किराया मिल रहा है उनको टाइम पे, बस और कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। यार असल इशू इस रोड का यही है कि ये सारे किराएदार बेचारे बैठे हुए हैं और बहुत परेशान हैं। कई दफ़ा गाड़ियाँ यहाँ पर गिरी हैं और लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ देखें वो रोड जो है उस तरफ सारा जो है ना टूटा हुआ है, जो फैमिलीज़ गिरती हैं, लोग गिरते हैं, यहाँ पर बहुत परेशानी हुई है, जिसकी वजह से आप ये देखें कि सारा जो है ना ये बेरोज़गार होकर बैठे हुए लोग बेचारे बहुत परेशान हैं इस रोड की वजह से। बारिश के बाद जो आपकी सीवरेज का सिस्टम होता है उसके ऊपर एक प्रेशर आता है बारिश के पानी का। ये एक चैलेंज होता है और हर बारिश के बाद हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है। जब बात होती है सड़कों की टूट फूट की, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र ना हो। यूनिवर्सिटी रोड एक लंबे अरसे से टूट फूट का शिकार है और उसकी वजह है तरक्याती काम जो कि पूरा होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आवाम और ट्रैफिक शदीद परेशानी का शिकार है।
नीपा का ये पुल है और ये सड़क और इसमें पड़े गड़े, ये कोई आज 3 साल पहले या 4 साल पहले या 5 साल पहले की बात नहीं है। ये बात इतनी पुरानी है कि जो जवान है वो बूढ़ा हो गया और जो बच्चा है वो जवान हो गया। सालों साल गुजर गए, यहाँ 10-20 साल गुजर गए। होता ये है कि ये गड़े जो हैं ये कभी बनता है फिर टूट जाता है, बनता है फिर टूट जाता है। आया क्या वजह है कि इसकी मुरम्मत भरपूर तरीके से नहीं की जा रही? ऐसी क्या वजह है कि ये जितनी बार बनता है उसके बाद टूट जाता है और यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरती है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उन लोगों को भी मुश्किलात होती हैं। तो ये साल से ये जो गुलशन नीपा का पुल है ये इसी तरह का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ ज़रा देखें कि पानी कितनी तेज़ रफ्तारी से गिर रहा है, जा रहा है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। अगर अंधेरे में, जैसे आपको पता है कि कराची में ऐसा होता है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती और अमूमन अंधेरा मिलता है आपको रात के टाइम, और यहाँ से कोई बाइक और गाड़ी अगर गुजरती है, जिस तरह हुआ भी, आपने देखा भी है कि इस तरह बाइकें और गाड़ियाँ जो है गड्ढे में गिर जाती हैं और ये जो है ये खुला है, इसमें पानी बह रहा है, कोई बाइक कोई गाड़ी राह चलता राहगीर कोई भी गिर सकता है, तो नुकसान भी हो सकता है, जान का भी नुकसान हो सकता है और माल का भी नुकसान होता है। तो एक बार दोबारा हम इसी सड़क पे जो गड्ढे अभी तक खुले हैं, जो गटर अभी तक खुले हैं, जहाँ से ऐसे लग रहा है कि नाले बह रहे हैं, तो एक बार हम फिर तस्दीक करने पहुँच चुके हैं